नमस्कार, स्वागत है आपका एनए न्यूज के झारखंड बुलेटिन में और मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उच्च शैक्षणिक पदों पर आदिवासी मूलवासी की हो भागीदारी, बंधु तिर्की। रांची में कृषि वैज्ञानिक के घर चोरी, 20 लाख की ज्वेलरी और 3 लाख कैश ले उड़े। हाथ न लगे इसलिए योगेंद्र ने नष्ट कराए थे सबूत, शराब घोटाले के आरोपी से पुलिस करेगी पूछताछ। 5 लाख का इनामी नक्सली कमांडर सुशील उरांव गिरफ्तार, लातेहार के जंगल से पकड़ा गया। जेएसएससी की लापरवाही, 2 परीक्षाओं की तिथि कर दी एक साथ, छात्र पूछ रहे सवाल। और आइए अब विस्तार से नजर डालते हैं खबरों पर। उच्च शैक्षणिक पदों पर झारखंड के आदिवासी और मूलवासी शिक्षकों की उचित भागीदारी और प्रतिनिधित्व देने के लिए यहां बहुत आवश्यक है कि 2008 में जेपीएसएससी द्वारा नियुक्त शिक्षकों को जल्द से जल्द प्रोन्नति दी जाए। ये मांग झारखंड कांग्रेस के विधायक रहे बंधु तिर्की ने की है। उन्होंने कहा कि 2008 में नियुक्त शिक्षकों की उच्च शैक्षणिक पदों पर कार्य करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि उनका ग्रेड पे 7000 हो और उन्हें 15 वर्ष का अनुभव हो। नियुक्ति की शर्तों के अनुसार उन्हें समय पर प्रोन्नति दी जाती है, तो 11 साल पहले ही उन्हें प्रोन्नति का लाभ मिल जाता और उनका ग्रेड पे 7000 हो जाता। रांची के काकी थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल यहां एक घर में 20 लाख रुपए के गहने और 3 लाख कैश चोरी कर लिए गए हैं। ये चोरी किसी आम व्यक्ति के घर पर नहीं, बल्कि एक बिरसा एग्रीकल्चर कॉलेज के वैज्ञानिक योगेंद्र प्रसाद के घर पर हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि योगेंद्र प्रसाद अपने पूरे परिवार के साथ बनारस गए हुए थे। इसी दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वैज्ञानिक योगेंद्र प्रसाद के घर के 3 लेयर की सुरक्षा घेरे को तोड़कर चोरी की गई है। घर में चोरी की घटना के बारे में जब वैज्ञानिक योगेंद्र प्रसाद को पता चला तो वो शुक्रवार को बनारस से रांची पहुंचे। बता दें कि योगेंद्र प्रसाद चौड़ी में नाग परिसर के अंदर रहते हैं। वहां 18 अक्टूबर को पूरे परिवार के साथ बनारस गए थे। इसी बीच उनके भाई ने ये सूचना दी कि घर में चोरी हुई है। झारखंड के बड़े शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी ने शराब घोटाले की जांच को भटकाने की अपनी ओर से पूरी कोशिश की थी। आपको बता दें, ईडी को अहम साक्ष्य मिले, इसके लिए उसने कई साक्ष्यों दस्तावेजों को भी नष्ट करवाया था। योगेंद्र तिवारी की गिरफ्तारी के बाद ईडी के सहायक निदेशक विनोद कुमार ने पीएमएलए कोर्ट को ये जानकारी दी है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि 31 मार्च 2022 को योगेंद्र तिवारी को आरोपी बनाते हुए ECIR दर्ज की गई थी। इस केस में ईडी का अनुसंधान शुरू होने के बाद योगेंद्र तिवारी ने इसके पहलुओं पर कई महत्वपूर्ण सूचनाएं जुटाई थी। सूचना जुटाने के बाद उसके द्वारा तरह तरह से ईडी के अनुसंधान को प्रभावित किया गया। झारखंड पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन JJMP झारखंड जन मुक्ति परिषद के 5 लाख के इनामी कमांडर सुशील उरांव को गिरफ्तार किया है। उसके पास से कई आधुनिक हथियार भी जब्त किए गए हैं। उसकी गिरफ्तारी लातेहार जिले के एक जंगल से की गई है। नक्सली संगठन JJMP में सुशील उरांव का ओहदा सेकंड इन कमान का है। संगठन के सुप्रीमो पप्पू लोहारा के बाद वही संगठन के सारे निर्णय लेता है। उसके खिलाफ लातेहार, पालमू और गढ़वा जिले में 1.5 दर्जन से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। उसने हत्या, लेवी वसूली, आगजनी सहित कई घटनाओं को अंजाम दिया है। सुशील उरांव लातेहार जिले के मनिका थाना स्थित मदनिया का रहने वाला है। रांची झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने CGL यानी कि संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा का कैलेंडर बनाते समय भारी लापरवाही बरती है। दरअसल मामला ये है कि इस बार JSSC द्वारा जारी कैलेंडर में 2 परीक्षाओं की तारीख एक साथ कर दी गई, जिससे प्रतियोगियों परीक्षाओं की तैयारियां करने वाले छात्र परेशान हैं। उनका कहना है कि लंबे वक्त बाद CGL की वैकेंसी निकली है, उसके बाद भी इस तरह की लापरवाही समझ से परे है। दरअसल कुछ दिनों पहले झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने CGL यानी कि संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा को लेकर कैलेंडर जारी किया, जिसमें आयोग ने परीक्षा की तारीख 16 और 17 दिसंबर को रखी, जबकि उसी तारीख में पहले से ही IIT इंस्ट्रक्टर की परीक्षा की तिथि निर्धारित है। ऐसी स्थिति तब है जब आयोग ने बीते 1 साल में 3 बार परीक्षा का संशोधित कैलेंडर जारी किया है। इससे पहले परीक्षा की तिथि 15 और 16 अक्टूबर निर्धारित थी, लेकिन अब परीक्षा की तारीख 16 और 17 दिसंबर को निर्धारित की है। फिलहाल झारखंड बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ऐसी और ताजा तरीन खबरों और अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहें एनए न्यूज।